जीवन में कुछ ऐसे भी कालखंड आते हैं जब जीवन अबाध रूप से नीरसता के एक भयंकर स्रोत के रूप में बहता चला जाता है। खाना, सोना और बातें करना, इन्हीं का उबाऊ चक्र चलता रहता है। अति साधारण घिसे पिटे विचार और रोजमर्रा की जिंदगी। फिर कोई दुखद घटना घटती है और हमें झटका देकर क्षण भर के लिए स्तब्ध कर देती है, परंतु हम शांत नहीं रह सकते। दुख या सुख, कोई भी हमारे जीवन के इस दोल चक्र को रोक नहीं पाता। जीवन निश्चित रूप से केवल इतना ही नहीं है। हम केवल इतने भर के लिए यहां नहीं हैं। बेचैनी होती है, हम किस चीज की प्रतीक्षा कर रहे हैं। फिर एक दिन वो हो जाता है, वे अद्भुत चीजें जिनका हम इंतजार कर रहे थे, जो हमारी जानलेवा नीरसता को दूर करके हमारे संपूर्ण जीवन को एक नई दिशा प्रदान करती है और जो अंततः हमें एक सुदूर देश में ले जाकर भिन्न प्रथाओं वाले जीवन के प्रति भिन्न दृष्टिकोण रखने वाले ऐसे अद्भुत अजनबी लोगों के बीच स्थापित कर देती है, जो जानते हैं कि जीवन का उद्देश्य क्या है तथा वे किस चीज की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम भी प्रारंभ से ही उनके प्रति एक विचित्र आत्मीयता का बोध करने लगते हैं और तब हमारी बेचैनी सदा सर्वदा के लिए शांत हो जाती है। स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका गए, उस वक्त वहां संपन्नता तो थी, पर लोगों की आध्यात्मिक भूख को मिटाने वाला कोई नहीं था। इसीलिए उस विराट धर्म महासभा का आयोजन हुआ, जहां सभी देशों में से सभी धर्मों के प्रतिनिधि आए, अपने अपने धर्मों के बारे में बताया। पर कोई भी वक्ता वहां के लोगों को पूर्णतः संतुष्ट नहीं कर पाया। अंत में स्वामी जी बोले, भारत की वाणी और संदेश सुनाया, वेदांत की, उपनिषद की व्याख्या की। उन्होंने कोई धर्म की बात नहीं की, बल्कि वहां के लोगों को बताया कि सार्थक जीवन जीना किसे कहते हैं। लोग चकित हो गए। अपार भीड़ उमड़ने लगी इस नवीन सन्यासी को सुनने के लिए। लोगों को लगा उन्हें वो पथ मिल गया जिसकी उन्हें तलाश थी। भगिनी क्रिस्टीन उन्हीं में से एक थी। उनके कुछ संस्मरण आपने सुने हैं, अब आगे की सुनिए। जून के प्रारंभ में 3-4 लोग सहस्त्र द्वीपोद्यान में उनके साथ एकत्र हुए और शिक्षा का कार्य अविलंब आरंभ हो गया। वे शनिवार 6 जुलाई 1895 को वहां आए थे। अब तक जो लोग वहां पहुंचे थे, स्वामी जी ने उनमें से कुछ को सोमवार को दीक्षा देने का निश्चय रखा था। रविवार को अपराह्न में उन्होंने हम लोगों से कहा, मैं तुम लोगों को अभी तक इतनी अच्छी तरह नहीं जानता कि ये सुनिश्चित कर सकूं कि तुम दीक्षा के उपयुक्त हो या नहीं। इसके बाद उन्होंने थोड़े सलज्ज भाव से कहा, मुझ में एक शक्ति है, मन को पढ़ने की शक्ति, जिसका मैं कदाचित ही उपयोग करता हूँ। यदि स्वीकृति दो तो मैं तुम्हारे मनों को पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि कल मैं अन्य लोगों के साथ ही तुम दोनों को भी मंत्र दीक्षा देना चाहता हूँ। हमने सहर्ष सहमति दे दी। अपनी इस परीक्षा के फल से वे अवश्य संतुष्ट हुए होंगे, क्योंकि अगले दिन कुछ अन्य लोगों के साथ ही हमें भी मंत्र देकर उन्होंने अपना शिष्य बना लिया। बाद में ये पूछे जाने पर कि हमारे मन की परीक्षा के समय क्या देखा, उन्होंने हमें थोड़ा सा कुछ बताया था। वे बार बार जो भी भविष्यवाणी करते थे वही फलीभूत होता था। उनके शिष्य अवाक हो जाते थे। उन्होंने देखा था कि हम में से एक का जीवन भारत के साथ अविच्छेद्य भाव से जुड़ जाएगा। उन्होंने हमारे बारे में महत्वपूर्ण तथा सामान्य अनेक घटनाओं की भविष्यवाणी की थी, जिनमें से लगभग सभी सत्य प्रमाणित हुई हैं। उन्होंने देखा था कि हम लोग उनके विश्वस्त होंगे और अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करेंगे। उन्होंने जो कुछ भी देखा था उसका कुछ कुछ वर्णन किया, हर चित्र की व्याख्या नहीं की। एक व्यक्ति के बारे में उनके सम्मुख दृश्य पर दृश्य आते गए, जो दर्शाते थे कि उसे काफी भ्रमण करना होगा, संभवतः प्राच्य देशों में। उन्होंने इन सब का वर्णन किया, जिन घरों में हम रहेंगे, जिन लोगों के साथ हमारा संपर्क होगा और जो चीजें हमारे जीवन को प्रभावित करेंगी।
स्वामी जी भविष्य दृष्टा भी थे। वे जो भी भविष्यवाणी कर गए थे सभी सच साबित हुई। हमने उनसे इस शक्ति के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि इसे कोई भी प्राप्त कर सकता है। इसकी प्रक्रिया कम से कम बताते समय तो बड़ी ही आसान लगी। हमारे जीवन की कुछ महत्वपूर्ण तथा सामान्य घटनाएं भी पहले ही बता दी गई और लगभग सभी सत्य हुई। इस परीक्षण में व्यक्तित्व की विशेषता, उसका स्वभाव, उसकी क्षमता और उसका चरित्र प्रकट हो जाता था। इस परीक्षा में खरा उतरने के बाद अपने बारे में कोई हीन भावना या आत्मविश्वास का अभाव नहीं रह सकता था। प्रत्येक क्षणिक शंका के स्थान पर एक प्रशांत आश्वासन आ जाता था, क्योंकि क्या इसमें हमारे व्यक्तित्व पर उन अलौकिक व्यक्ति की स्वीकृति की मुहर नहीं लग गई थी। सहस्त्र दीपोद्यान का वर्णन क्रिस्टीन ने बहुत ही रोचक ढंग से किया है। सहस्त्र द्वीपोद्यान पार्क 1000 द्वीपों के समूह में सबसे बड़ा है और 9 मील लंबा तथा 1 या 2 मील चौड़ा है। नदी के किनारे स्थित गांव के पास स्टीमर ठहरते हैं। उन दिनों उस द्वीप का बाकी भाग करीब करीब निर्जन ही था। हमें जिस मकान में जाने का निर्देश था वो गांव से 1 मील दूर था। ये एक चट्टान पर बना था। क्या ये सांकेतिक संयोग था? सामने से ये 2 मंजिल और पीछे से 3 मंजिल ऊंचा था। ये घने जंगलों से घिरा था। निर्जन में होने के बावजूद इसमें हमारी आवश्यकता की सारी चीजें उपलब्ध थी। हम लोग एक दूसरे से मिले बिना भी चारों दिशाओं में घूम सकते थे। कभी कभी स्वामी जी केवल लैंड्सबर्ग को साथ लेकर टहलने जाते थे, फिर कभी वे हम में से किसी 1 या 2 को साथ चलने के लिए कहते और यदा कदा पूरा दल उनके साथ होता। स्वामी जी कहानियां सुनाकर उन लोगों का मनोरंजन करते थे। हास परिहास करने में तो वे पारंगत थे ही। उनके पास रोचक कहानियों का भंडार था, जिसमें से कुछ वे बारंबार सुनाया करते थे। उनमें से एक थी एक मिशनरी के बारे में, जिसे धर्म प्रचार के लिए नरभक्षियों के द्वीप में भेजा गया था। वहां पहुंचकर उसने स्थानीय लोगों से पूछा, मेरा पूर्ववर्ती आप लोगों को कैसा लगा? इस पर उसे उत्तर मिला, वो बड़ा ही स्वादिष्ट था। वे नरभक्षी जो थे। फिर स्वामी जी उस महिला की कहानी भी सुनाते, जिसने पूछा था, स्वामी जी क्या आप बडिस्ट हैं? बुद्धिस्ट यानी बौद्ध पर उच्चारण दोष के कारण अर्थ निकलता है बडिस्ट, यानी कलियों के विक्रेता। इस पर उन्होंने व्यंग पूर्वक मगर गंभीर मुद्रा बनाकर कहा था, नहीं मैडम, मैं तो एक फ्लोरिस्ट हूँ, यानी फूल बेचने वाला। फिर उस युवती की कथा भी सुनाते, जो उसी भवन में निवास करती थी जिसमें लैंड्सबर्ग के साथ स्वामी जी रहते थे। उस भवन के सभी लोग एक ही रसोई घर में भोजन पकाते थे। उसका पति एक प्रेतात्मावादी मीडियम था और लोगों के समक्ष प्रेतों का आह्वान किया करता था। उस युवती की प्रायः ही अपने पति के साथ झड़प हो जाती। ऐसी झड़पों के बाद वो सहानुभूति पाने के लिए स्वामी जी से पूछती, मेरे साथ उसका ऐसा दुर्व्यवहार क्या उचित है, जबकि सारे प्रेतों के रूप में तो मैं ही प्रकट होती हूँ। स्वामी जी लैंड्सबर्ग से अपनी पहली मुलाकात के बारे में भी बताया करते थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी के एक सभा में लैंड्सबर्ग का शैतान के बारे में व्याख्यान हो रहा था। उसके सामने की ही कुर्सी पर लाल वस्त्र पहने एक महिला बैठी थी। लैंड्सबर्ग बीच बीच में बड़ा जोर देकर शैतान शब्द का उच्चारण करते और जब जब ऐसा होता तब तब निश्चित रूप से उनकी एक उंगली लाल वस्त्र पहनी महिला की ओर उठ जाती। स्वामी जी अक्सर अपने पश्चिमी शिष्य शिष्याओं के साथ अपनी बचपन की बातें साझा किया करते थे। शिष्यों को भी भारतीय जीवन और परंपराओं की झांकी मिलती थी। कभी कभी वो हमें भारतीय जीवन के बारे में बताते कि किस प्रकार जब वे एक छोटे बालक थे तब भी गेरुआ वस्त्र उन्हें इतना अधिक आकृष्ट करता कि उनकी गली में कोई साधु सन्यासी आता तो उनके हाथ में जो कुछ भी होता वो सब कुछ दे डालते। ऐसा कोई व्यक्ति मोहल्ले में आता तो उनके परिवार के लोग
उनके कमरे में ताला लगा देते। तब वे खिड़की से ही चीजें फेंक देते। कभी कभी जब वे ध्यान में बैठते तो उनकी बाह्य चेतना पूर्णतः लुप्त हो जाती, परंतु उनके जीवन का एक दूसरा पक्ष भी था। जब वे शैतानी करने लगते तो उनकी माँ उन्हें पकड़कर नल के नीचे बैठा देती और कहती, मैंने शिवजी से एक पूत मांगा था और उन्होंने अपना एक भूत भेज दिया। भविष्य में जो शक्ति पूरे भारत को हिला देने वाली थी, उसे सहज ही वश में नहीं किया जा सकता था। उनकी बातों को शिष्यगण बड़ी उत्सुकता से सुनते। इसके पहले उन्होंने किसी धर्म गुरु के मुंह से ऐसी रोचक कहानियां नहीं सुनी थी। जब उनके गृह शिक्षक आकर उन्हें पढ़ाने लगते, तब वे आंखें बंद किए मूर्ति के समान बैठे रहते। नाराज शिक्षक चिल्लाते, तुम्हारी ये हिम्मत कि मेरे पढ़ाते समय तुम सो जाते हो। इस पर वे अपनी आंखें खोलकर शिक्षक को विस्मय में डालते हुए सारा पाठ ज्यों का त्यों दोहरा डालते। उनकी इस कहानी पर विश्वास करना कठिन नहीं था, क्योंकि उनकी स्मरण शक्ति अद्भुत थी। किसी के द्वारा इस पर टिप्पणी किए जाने पर उन्होंने कहा था, हाँ, मेरी माँ की भी ऐसी ही स्मृति है। एक बार रामायण सुनने के बाद वो उसे यथावत सुना देती है। एक बार जब स्वीडन के इतिहास के किसी बिंदु पर बोल रहे थे, उस समय वहां का स्वीडन निवासी भी सुन रहा था और उसने स्वामी जी के कथन में कुछ भूल निकाली। स्वामी जी अपने तथ्यों के बारे में इतने निश्चित थे कि वे मौन रहे। उन्होंने अपने बचाव में कुछ नहीं कहा, लेकिन अगले दिन वो स्वीडन वासी शर्मिंदा सा उनके पास आया और बोला, स्वामी जी, मैंने जाकर इस विषय में खोजबीन की और पाया कि आपका कहना सही था। ऐसे प्रमाण हमें बारंबार मिले हैं। अच्छी स्मरण शक्ति को वे आध्यात्मिकता का एक लक्षण मानते थे। स्वामी जी माँ को पूजते थे। बहुत ही सम्मान के साथ वे माँ की बातें किया करते थे। कहते थे, माँ को बहुत दुख दिया है मैंने। मैं एक बुरा बेटा हूँ। माँ को कोई भी सांसारिक सुख नहीं दे पाया मैं। वे अपनी छोटी सी परंतु स्वाभिमानी माँ के बारे में बहुत सी घटनाएं सुनाते थे कि किस प्रकार वे बड़ी कठिनाई से अपने भावों तथा स्वामी जी के बारे में अपने गर्व को छिपाने का प्रयास करती हैं। किस प्रकार वे उनके चुने हुए मार्ग के प्रति अपनी असहमति और उनके द्वारा अर्जित प्रसिद्धि में गौरव बोध के बीच द्वंद्व में पड़ी रहती हैं। प्रारंभ में वे चाहती थी कि उनका पुत्र विवाह करके परंपरागत सांसारिक रूप से एक सफल जीवन बिताए, परंतु उन्हें ऐसे दिन देखने को मिले जब उनका सर्वत्यागी पुत्र सम्मानित हुआ और राजा महाराजा तक उनके समक्ष नतमस्तक हुए। परंतु इस दौरान उन्हें बड़ी कठिनाइयां झेलनी पड़ी। अनेक वर्षों बाद उनसे पूछा गया था कि शिशु के रूप में स्वामी जी कैसे थे, तो इस पर वे बोल उठी, मुझे उसे संभालने के लिए 2 दाइयां रखनी पड़ती थी। और अब माँ भुवनेश्वरी देवी की यादें। हम में से जिन लोगों को उनकी माँ से मिलने का सौभाग्य हुआ था, वे जानते हैं कि स्वामी जी को अपना राजसी व्यक्तित्व अपनी माँ से ही विरासत में मिला था। इन छोटी सी महिला का चाल चलन एक महारानी के समान था। बाद के वर्षों में अमेरिका समाचार पत्रों ने उनके बारे में उनके पुत्र का उल्लेख राजा सदृश सन्यासी विवेकानंद के रूप में किया था। उनमें एक कुमारी जैसी पवित्रता थी और लगता था मानो वे उसे दूसरों में भी संचरित कर देने में सक्षम है। यही संभवतः उनका महानतम उपहार था। परंतु स्वामी जी जैसे महापुरुष को क्या एक उपयुक्त परिवेश मिल सकता था? भारत और ऐसे माता पिता से उन्हें काफी संतोषजनक रूप में वो प्राप्त हुआ। अपने माता पिता के प्रति उनका प्रेम कितना अगाध था। अब वे भारत के अन्य प्रांतों में भ्रमण कर रहे होते तो कभी कभी उनके मन में आशंका होती कि कहीं उन्हें कुछ हुआ तो नहीं है, और वे उनके बारे में सूचना मंगवाते, या फिर यदि बेलूर में रहते तो तत्काल का संदेशवाहक भेज देते। अपने अंतकाल तक उनकी एक प्रमुख चिंता थी कि किस प्रकार माँ की सुविधा और देखभाल की व्यवस्था की जाए।
और अब सुनिए बचपन की यादें, पिता की बातें। इस प्रकार कई दिनों तक हम लोगों के लिए कोलकाता के शिमला अंचल में स्थित उनके पिता के मकान में बिताए गए उनके बचपन के दिन सजीव हो उठते थे। अपनी बहनों के लिए उनके मन में विशेष प्रेम था और पिता के प्रति श्रद्धा का भाव था। इनका उल्लेख भी बारंबार आ जाता था। उन्होंने कहा था, अपनी मेधा तथा दया भाव के लिए मैं अपने पिता का ऋणी हूँ। वे बताते कि कैसे उनके पिता ये जानते हुए भी कि वो इन्हें किस काम में लाएगा, एक शराबी को पैसे देते और अपने बचाव में वे कहते, ये जगत इतना भयंकर स्थान है कि यदि वो किसी प्रकार इसे कुछ समय के लिए भूल जाता है तो उसे वैसा ही करने दो। उनके पिता धन खर्च करने में बड़े उदार थे। एक बार जब वे अन्य दिनों की अपेक्षा अधिक खुले हाथ से खर्च कर रहे थे तो उनके किशोर पुत्र ने पूछा, पिताजी आप मेरे लिए क्या छोड़कर जाएंगे? पिता बोले, जाओ दर्पण के सामने खड़े होकर देखो, तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं तुम्हारे लिए क्या छोड़कर जाऊंगा। अपने गुरु के बारे में स्वामी जी का मत सुनिए। क्रिस्टिन कहती हैं, अपने गुरुदेव के प्रति उनकी भक्ति अपूर्व थी। प्रेम और निष्ठा जैसे शब्दों को नए अर्थ मिले। उनके भीतर उन्होंने ईश्वरत्व का जीवंत रूप देखा और पाया कि उनके भावों के अनुसार उनका शरीर भी रूपांतरित हो जाता है। उनके अशिक्षित होने के बावजूद स्वामी जी ने कहा था, मैं जितने भी लोगों से मिला हूं उनमें वे ही सर्वाधिक मेधावी थे। ये एक ऐसे व्यक्ति के शब्द हैं जिनकी तीक्ष्ण बुद्धि ने असाधारण बौद्धिक उपलब्धिवान लोगों को भी विस्मय में डाल दिया था। धर्म महासभा के बारे में सभी जानते हैं। भगनी क्रिस्टीन ने भी वही सुनाया। एकाकी और बिना किसी पूर्व सूचना के वे अमेरिका महाद्वीप में गए। धर्म महासभा में अपने अनुभव का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा था, मैंने पहले कभी व्याख्यान नहीं दिया था। केवल अनौपचारिक रूप से अपने आसपास बैठे लोगों की छोटी टोलियों को उनके प्रश्न के उत्तर के रूप में कुछ बोला हुआ था। फिर अन्य लोगों के भांति मैं अपना व्याख्यान लिखकर भी नहीं लाया था। मैं अपने गुरुदेव तथा वाग्य देवी सरस्वती का स्मरण करते हुए खड़ा हो गया। मैंने आरंभ किया, अमेरिका वासी बहनों और भाइयों, परंतु मैं इसके आगे नहीं बढ़ सका। तालियों की गड़गड़ाहट के कारण मुझे रुक जाना पड़ा था। लगता है कि श्रोताओं ने सारी सीमाएं तोड़ दी थी। उन्होंने बताया कि इस अद्भुत स्वागत से उनके हृदय में कैसी भावना उमड़ी, कैसा विस्मय युक्त रोमांच उत्पन्न हुआ। उन्होंने पहले से भी अधिक प्रबलता के साथ अपने पीछे स्थित शक्ति का अनुभव किया। उस दिन से अपने ईश्वर आदिष्ट होने के विषय में उनके मन में कभी कोई शंका नहीं उठी। वे वेदांत के एक अग्रदूत, प्रथम प्रचारक थे। उनकी आध्यात्मिकता सब में विस्मय उत्पन्न करती थी। लोग पूछने लगे, जिस देश में ऐसे लोग पैदा होते हैं वहां मिशनरियों को भेजने की क्या जरूरत है? अब सुनते हैं भगिनी क्रिस्टीन से स्वामी जी के कुछ उद्गार जो उन्होंने अमेरिका में विभिन्न भाषणों में कहे थे। कुछ महान विचार याद रह जाते हैं, इसीलिए नहीं कि वे सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं, बल्कि इसलिए कि वे नवीन तथा अद्भुत होते हैं। और उस समय ऐसा ही हुआ जब स्वामी जी ने याज्ञवल्क्य तथा मैत्रेयी की कथा सुनाने के बाद अंत में कहा, वस्तुतः पति के लिए नहीं अपितु पति में निहित आत्मा के लिए ही उससे प्रेम किया जाता है। ये विचार हमारे लिए बिल्कुल नया था कि सभी प्रेम एक ही है और हम पुत्र, पिता, माता, पति, पत्नी, मित्र में आत्मा को देखते हैं और इसलिए उनसे प्रेम करते हैं। प्रेम के माध्यम से वो आनंद स्वरूप की अभिव्यक्ति हो रही है। एक मां अपनी संतान में उसी देवत्व को देखती है।
वैसे ही पत्नी अपने पति में और बाकी संबंधों में भी लोग दैवत्व को ही देखते हैं। हमने इसे श्रेणीबद्ध कर दिया है और कहते हैं मां का प्रेम, बच्चे का प्रेम, मित्र का प्रेम, प्रेमी का प्रेम, मानो वे एक ही प्रेम की विविध अभिव्यक्तियां ना होकर प्रेम के भिन्न भिन्न प्रकार हों। कुछ और याद रखने वाली बातों के बारे में हमें क्रिस्टीन ने बताया। स्वामी जी का विचार था, आनंद में हमारा जन्म हुआ था, आनंद में हम निवास करते हैं और आनंद में हम लौट जाएंगे। हमारा जन्म पाप से नहीं, आनंद से हुआ है। आनंद हमें कहीं से प्राप्त या अर्जित नहीं करना है, बल्कि वो हमारा स्वभाव है। तत्त्वम् असि, तुम वही हो। दुखों के बीच में, आपदाओं के बीच में भी यही सत्य है। उस अवस्था में भी मुझे कहना होगा, मैं आनंदमय हूं, मैं चैतन्यमय हूं। मेरा ये स्वरूप किसी पर निर्भर नहीं करता और न ही मेरे स्वरूप पर कुछ निर्भर करता है। ये एक ही समय में एक भयंकर और सुंदर सत्य है। स्वामी जी के कुछ और भी विचार, खासकर दूसरे धर्मों के बारे में क्या थे, क्रिस्टीन ने बताया। पूर्णता या दिव्यता मनुष्य का अब भी सच्चा स्वरूप है। उसे कुछ भी प्राप्त नहीं करना है, सत्य की केवल अनुभूति कर लेनी है। स्वयं को अपूर्ण, सीमाबद्ध, असहाय समझना एक भ्रांति मात्र है। हम पूर्ण, सर्वशक्तिमान तथा दिव्य हैं। हम अब भी वही हैं। इसका अनुभव करो और तुम तत्काल मुक्त हो जाओगे। हमारा विश्वास था कि ईसा मसीह ईश्वर के पुत्र और एक अवतार है। स्वामी जी ने उसी की पूजा और आराधना की, परंतु इकलौते अवतार के रूप में नहीं। उनका मानना था कि अन्य युगों में, अन्य स्थानों पर, अन्य लोगों पर भी ईश्वर ने कृपा की है। उन्होंने जरथुस्त्र के बचे हुए अनुयायी पारसी लोगों की कथा बताई। जब 1000 वर्ष पूर्व मुसलमान कबीलों ने ईरान पर आक्रमण किया था, तो उन लोगों ने वहां से भागकर भारत में शरण लेकर जान बचाई। अग्नि पूजकों की ये संतानें अब भी भारत में अपने प्राचीन रीति रिवाजों के प्रति निष्ठावान हैं और अपनी भूमि में अबाध स्वाधीनता के साथ उनका पालन कर रही है। तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो यद्यपि ये एक छोटा सा समुदाय है, तथापि इन लोगों ने अपने लिए एक सम्मानित स्थान बना लिया है और महान व्यक्ति पैदा किए हैं। उन्होंने हमें बताया, क्रूसबिद्ध होने के करीब 50 वर्ष बाद ही उनके शिष्य टॉमस द्वारा भारत में ईसाई धर्म लाया गया। भारत में कभी धार्मिक उत्पीड़न नहीं हुआ और प्रारंभिक ईसाई धर्मांतरितों के वंशज आज भी दक्षिणी भारत में निवास करते हैं। जब यूरोप बर्बरता की अवस्था में था, तब भी भारत में विशुद्धतम ईसाई धर्म प्रचलित था। इस समय उनकी संख्या मुश्किल से 10 लाख होगी, जबकि पहले कभी उनकी संख्या इसकी 3 गुनी थी। विदेशी भक्तों को गीता का ज्ञान स्वामी जी से ही मिला। भगनी क्रिस्टीन कहती हैं, वे जिसके साथ रहते थे वो बड़े क्रोधी स्वभाव का था। किसी ने पूछा, आप उनके साथ क्यों रहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, आहा, मैं उसे धन्यवाद देता हूं। वही तो मुझे आत्मसंयम का अभ्यास करने का अवसर देता है। किसी भी कीमत पर अपनी सुख सुविधा चाहने वाले हम पाश्चात्य लोगों के लिए ये एक नई बात थी। इस प्रकार हमने प्रतिदिन और प्रति घंटे गीता के महान आदर्शों को दैनंदिन जीवन में क्रियान्वित होते देखा। मित्र के समान ही शत्रु में भी, प्रशंसक के समान ही निंदक में भी अपनी आत्मा को ही देखना और सम्मान या अपमान दोनों में अविचलित रहना, यही उनकी सतत साधना थी। स्वामी जी इतनी प्रसिद्धि पाने के बाद भी शांत ही रहे। नाम का मोह उन्हें नहीं था। इतनी अल्प आयु में एक ही दिन या मिनटों में प्रसिद्धि पा लेना बड़ी ही दुर्लभ घटना है। पर धर्म महासभा में स्वामी जी के साथ ऐसा ही हुआ था।
इस भावुक उन्मुक्त लोकप्रियता के बीच भी वे इतने शांत बने रहे मानो हिमालय की किसी गुफा में एकाकी निवास कर रहे हों। जिस तरह की उपलब्धि के लिए आगे आजीवन संघर्ष करते हैं, उसे उन्होंने नाम यश के गंदे चीथड़े कहकर दरकिनार कर दिया था। स्वामी जी केवल प्राचीन विश्व इतिहास के ज्ञाता ही नहीं थे, वे वर्तमान में जो कुछ घट रहा है उससे काफी परिचित थे और उसी पर वे भविष्य में घटने वाली घटनाओं के बारे में अंदाजा लगा लेते थे। कभी कभी वे एक भविष्य दृष्टा ऋषि के भाव में होते। एक दिन ऐसे ही भाव में उन्होंने यह कहकर हम सबको अचंभे में डाल दिया कि एक नवीन युग का सूत्रपात करने वाला आगामी आंदोलन या तो रूस से आएगा या चीन से। ठीक किस देश से आएगा ये तो स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा हूं, परंतु रूस या चीन में से ही किसी एक से आएगा। ये बात उन्होंने 32 साल पहले तब कही थी जब चीन मंचू शासकों के तानाशाही शासन के अधीन था और शताब्दियों तक उससे छूटने की कोई संभावना न थी, और जब जार शासित रूस अपने सर्वश्रेष्ठ लोगों को श्रमिक बनाकर साइबेरिया के खदानों में भेज रहा था। एक सामान्य विचारक के लिए तो विश्व में एक नए युग का सूत्रपात करने में उन दोनों देशों की कोई भूमिका अकल्पनीय थी, पर यह सच निकला। उनकी सभी भविष्यवाणी सही साबित हुई। चीन का विश्व शक्ति बनना, विश्व युद्ध की विभीषिका, रूस का आंदोलन, ये सब उन्होंने अपने जीवन काल में ही कह दिया था। सामाजिक परिवर्तन तो हमारे सामने ही घटित हो रहा है।